क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक में लाइक बटन, व्हाट्सएप में स्टेटस, पबजी में चिकन डिनर और पोर्न वेबसाइट पे पोर्न की अलग अलग कैटेगरी क्यों दी जाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फिर अपनी कोई पसंदीदा गेम खेलते हुए आप बोर नहीं होते, जबकि बुक सामने आते ही नींद आने लगती है? क्या आपने कभी सोचा है ये सभी प्लेटफॉर्म जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है? इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा ये मिशन है कि मुख्तलिफ किताबों की विजडम लोगों तक पहुंचाऊं। अगर आप भी मेरे मिशन में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्न एडिक्शन की। क्या आप जानते हैं पोर्न मूवी भी हमारे ब्रेन को ऐसे ही डैमेज करती है जैसा कि ड्रग? आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब पोर्न एडिक्ट और ड्रग एडिक्ट के ब्रेन को एफएमआरआई स्कैनर में स्कैन किया गया तो दोनों एडिक्ट के ब्रेन लगभग सेम लेवल पर डैमेज थे। मेरी ये बात याद रखें, कोई भी एडिक्शन हो, सोशल मीडिया एडिक्शन, पोर्नोग्राफी एडिक्शन या फिर गेम एडिक्शन, सबसे पहले ये हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को डैमेज करती है। न्यूरोसाइंटिस्ट वैलेरी वॉन अपनी टीम के साथ पोर्न एडिक्शन पर रिसर्च कर रही थी। जब इन्होंने पोर्न देखते हुए एक पोर्न एडिक्ट के ब्रेन को स्कैन किया तो ब्रेन में होने वाली एक्टिविटीज़ को देखकर साइंटिस्ट के होश उड़ गए। ये देखें, ये एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन है और ये पोर्न देखते हुए पोर्न एडिक्ट पर्सन का ब्रेन है। ये देखें, इन भाइयों के ब्रेन कैसे बल्ब की तरह जल रहे हैं। इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हमारे ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर को, ख़ास तौर पे D2 रिसेप्टर को जला के राख कर देगी। और ये डोपामिन रिसेप्टर, स्पेशली D2 रिसेप्टर, हमारे ब्रेन में मौजूद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज करते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमें इंटेलिजेंट बनाता है। ये हमारे ब्रेन में उठने वाली इम्पल्सिव को कंट्रोल करता है, हमारे ओवरऑल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमें जानवरों से अलग करके इंसान बनाता है। पोर्न देखने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी इंसानी ब्रेन को नेविगेट करने वाले D2 रिसेप्टर कम हो जाते हैं और हमारा ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मेरी बातों पे डाउट हो रहा हो। इस टॉपिक पे बहुत सी बुक लिखी गई हैं, लेकिन योर ब्रेन ऑन पोर्न एक बहुत ही पावरफुल बुक है। अगर आप इस बुक की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको बहुत सी रिसर्च मिल जाएंगी। इन रिसर्च में साफ साफ बताया गया है कि पोर्न किस हद तक हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं। इस बुक के मुताबिक पोर्न मूवी देखने का सबसे बुरा असर जो हमारे ब्रेन में होता है वो ये है कि पोर्न मूवी हमारे ब्रेन में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत स्लो कर देती है, जिससे हमारे ब्रेन को पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती और हमारा ब्रेन पूरे पोटेंशियल से काम नहीं कर पाता और किसी भी काम को करने की हिम्मत बहुत कम हो जाती है। ये देखें, ये एक हेल्दी ब्रेन है और ये एक एडिक्ट पर्सन का ब्रेन है। आप देख रहे हैं कि एडिक्ट पर्सन के ब्रेन में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितनी कम है। इतनी कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ ना तो कोई ठीक से कंसंट्रेट कर पाएगा, ना ही कोई ठीक से ऑब्जर्व कर पाएगा और ना ही ठीक से कुछ सीख पाएगा। हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है। फूड, सेक्स, सोशल इंटरेक्शन या जब हमें कोई अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिलता है तो तब हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। इसके रिलीज होते ही हमें बहुत अच्छी फीलिंग का एहसास होता है, इसलिए डोपामिन को प्लेजर हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा जो काम डोपामिन करता है वो ये है कि जिन हम प्लेजरेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, इनको दोबारा करने के लिए हमें मोटिवेट करता है, इसलिए इसको डिजायर हार्मोन या मॉलिक्यूल ऑफ मोर भी कहा जाता है। अब देखो, पोर्न देखते हुए, पुलिज इफेक्ट के चलते हुए हमारा ब्रेन नॉर्मल रूटीन से 3 गुना ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से पोर्न देखते हुए हमें कमाल की फीलिंग का एहसास होता है। और जब हम डेली बेसिस पे पोर्न देखना शुरू कर देते हैं तब हमारा ब्रेन डोपामिन टॉलरेंस का शिकार हो जाता है। अब होता क्या है, जब हम जिम शुरू करते हैं तो हम कम ही एक्सरसाइज कर पाते हैं, लेकिन 1 मंथ के बाद हमारी जिम करने की टाइमिंग और कैपेसिटी दोनों बढ़ जाते हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन को अच्छी फीलिंग बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में डोपामिन रिलीज करना पड़ता है। इसीलिए पोर्न वेबसाइट पे पोर्न की अलग अलग कैटेगरी दी जाती हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी की वीडियो देखकर आपका ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन रिलीज कर सके, आप जल्द से जल्द पोर्न के आदी हो सको। जितनी ये बातें मैंने आपको बताई हैं, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि साइंटिस्ट ने हज़ारों लोगों पे रिसर्च करके हमें बताई हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोशल मीडिया और वीडियो गेम एडिक्शन पर। अब तक इंटरनेट और वीडियो गेम एडिक्शन पर हज़ारों रिसर्च हो चुकी हैं, जिनको साइंटिस्ट ने प्रॉपरली रिसर्च करके पब्लिश किया है। अब इतनी सारी रिसर्चेज के बारे में एक वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ अहम रिसर्चेज के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। नंबर 1,
Montreal researchers find first link between shooter games and loss of grey matter. यानी कि शूटिंग गेम्स जैसा कि पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट वगैरह ऐसे सभी गेम खेलने से हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों में यानी कि हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन की तादाद कम होने लगती है, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस रिसर्च में साफ साफ लिखा हुआ है कि 90 घंटे तक कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स खेलने से हमारे ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स कम होने लगते हैं। रिसर्च नंबर 2 में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। Abnormal grey matter volume and impulsivity in young adult with internet gaming disorder 2017। पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स को बनाते हुए इस बात पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि कैसे लोगों को इन गेम्स का आदी बनाया जाए। इन गेम्स को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि खेलने वाले का ब्रेन ज्यादा से ज्यादा डोपामिन खारिज कर सके। पबजी खेलते हुए चिकन डिनर, वेपन, हेडशॉट जैसी एक्टिविटी होते हुए हमारा ब्रेन मुसलसल डोपामिन रिलीज करता रहता है और ये डोपामिन हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को जाके एक्टिवेट करता है। रिवॉर्ड सिस्टम से सीधे सिग्नल हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारे ब्रेन के आगे वाले हिस्से में जाते हैं, जो कि हमारी कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए मुसलसल डोपामिन रिलीज होने की वजह से पबजी खेलने वाला इंसान घंटों तक बिना रुके पबजी खेलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि इस काम से आपका ब्रेन डोपामिन डिपेंडेंट बन जाएगा। आपके ब्रेन को गेम की तरह किसी भी काम पे कंसंट्रेट करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद डोपामिन की जरूरत पड़ेगी और यही ये काम आपकी कंसंट्रेशन और अटेंशन को कम करके 10 साल के बच्चे के बराबर कर देगा। बिल्कुल इसी तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या कोई और सोशल मीडिया ऐप के स्क्रॉल डाउन करते हुए हमें बार बार डोपामिन मिलता है। इसीलिए 15 से 20 मिनट के बाद लोगों को फेसबुक या टिकटॉक चेक करने की चिल होती है। इसी तरह जब आप फेसबुक में लाइक बटन, व्हाट्सएप में स्टेटस बटन देखते हो तो ये आपके ब्रेन के डोपामिन और ब्रेन सिस्टम पे अपना असर डालते हैं। बाकी एडिक्शन की तरह सोशल मीडिया की एडिक्शन भी हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को डैमेज करती है। कोई भी एडिक्शन हो ये हमारे ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर को डैमेज करके हमारे ब्रेन को कमजोर बना देती है। अब हमारे ब्रेन के फ्यूज उड़ चुके हैं, ब्रेन में मौजूद डोपामिन रिसेप्टर खत्म हो चुके हैं, इनको रिकवर किया जा सकता है। इसके लिए आपको करना होगा डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्ट। लेकिन जो लोग ड्रग लेते हैं वो डोपामिन डिटॉक्स ना करें, वो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। डोपामिन डिटॉक्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।